हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और नई वीडियो में, जहां हम सीखते हैं गणित। ठीक है, तो हम आज क्लास 9th NCERT की जो मैथ्स की बुक है उसका अध्याय 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनके जो सवाल हैं, उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स को हम आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका क्या नाम है? अध्याय 11 है जो इसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो हम धीरे धीरे इनकी जो सूत्र होंगे उनको समझेंगे कि आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, तो हम इनको समझते हुए चलेंगे और एक एक सवाल भी आसानी से समझेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए हम इस चैप्टर को समझते हैं। तब तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अध्याय 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। हमारे चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, ये हमने हमारे चैप्टर का नाम लिख लिया। अब हम कुछ चीज़ें समझते हैं कि इसमें कुछ सूत्र यूज होंगे। बस डायरेक्ट हमें उन सूत्रों को सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल क्या होता है, कहलाता क्या है क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल को समझ लेते हैं हम। तो किसी वस्तु द्वारा जितनी जगह घेरी जाती है वह उसका क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। मतलब हम यहाँ लिख लें, किसी वस्तु द्वारा जगह घेरी जाती है, मतलब जो भी जगह है वह घेरी जाती है, वह उस वस्तु का क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल कहलाता है ना। जैसे हम एक कोई भी आयत वगैरह बनाए हैं ना, आयत त्रिभुज है। ठीक है, जैसे ये है। ठीक है, ये आयत है, तो ये जो जगह ये घेर रहा है, ये इसका क्या कहलाएगा? आयत का क्षेत्रफल। तो इसका भी सूत्र होता है आयत का क्षेत्रफल। जैसे हम एक क्या ट्रायंगल बनाए, त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, ये त्रिभुज है। ठीक, तो ये त्रिभुज बना हुआ है जो, तो इसका भी कोई एरिया है जो इसने घेरा है। ठीक है, ये जो एरिया घेरा हुआ है ये इसका क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल कहलाएगा। जैसे कोई भी अब इसी प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे शंकु है। ठीक है, ये शंकु के बारे में यहाँ पर बात की गई है कि शंकु क्या कहलाता है। तो ये देखिए, इस प्रकार से हम शंकु, ये शंकु कहलाता है। ठीक है, शंकु है। और ये यहाँ से यहाँ तक इसकी ये त्रिज्या कहलाती है, और ये जो है इसकी त्रियक ऊंचाई है, त्रियक ऊंचाई। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर हम कुछ सूत्रों के बारे में भी यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे, और जिन भी चीज़ों की यहाँ बात होगी तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है? शंकु। ठीक है, शंकु के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ लिखा है शंकु। शंकु है जो, अब शंकु किस प्रकार से होता है, हम उसे शंकु का आकार है वो हम बना देंगे यहाँ पे। ये इस प्रकार से बनी आकृति हमारी क्या कहलाती है? शंकु कहलाती है। ये बीच से हमने यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक की एरिया जो है वो आर कहलाएगी, मतलब रेडियस कहलाती है। ठीक है, ये मैंने आपको अभी बताई, त्रियक ऊंचाई कहलाती है इसकी, त्रियक ऊंचाई।
ठीक, हम इसे नाम दे देंगे ABC और ये बिंदु O हो गया। ये H कहलाती है, इसकी ऊंचाई कहलाती है, इसे S से डिनोट करते हैं। और हम इसको L से ये यहाँ से यहाँ तक, और इसे हम रेडियस को क्या R कहते हैं, R फॉर रेडियस। ठीक है, इस प्रकार से हम समझते हैं। और जैसे यहाँ यहीं पर है एक, अब इसी आधार से इसी के जो यहाँ पर शंकु, जिसकी ऊंचाई यहाँ हम लिख लें, ये शंकु है। ठीक, तो ऊंचाई है जो वो L हो गई, मतलब H है। ठीक है, H फॉर ऊंचाई, यहाँ पर हाइट है ये। और फिर जैसे त्रियक ऊंचाई, इसकी जो त्रियक ऊंचाई है वो क्या है, L। ठीक, अभी ये हमारा यूज होगा। और जो त्रिज्या है वो है हमारी R, स्मॉल r। ठीक, इस प्रकार से हमने ये जो चीज़ें याद करने योग्य हैं वो हमने यहाँ पर लिख ली। अब शंकु की त्रियक ऊंचाई हम ज्ञात करते हैं तो उसके लिए सूत्र होता है, वो हम लिख लेंगे। शंकु की त्रियक ऊंचाई के लिए सूत्र है ना, शंकु की त्रियक ऊंचाई कौन से सूत्र से हम निकाल सकते हैं, तो वो सूत्र है त्रियक ऊंचाई के लिए। तो त्रियक ऊंचाई को हम कैसे डिनोट करते हैं, L से। तो हमें L ज्ञात डिफाइन करना है, तो L इक्वल टू R² प्लस H²। जो R है वो त्रिज्या है, H है वो हमारी क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, तो हम यहाँ पर त्रिज्या का और जो ऊंचाई है उसका मान रख देंगे, तो हमें आसानी से शंकु की जो त्रियक ऊंचाई है वो हमें पता चल जाएगी। ठीक है, ये सूत्र मान के चले हम इन्हें। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम यहाँ पर लिख लें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, ये होता है। ठीक, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। अब शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर हम लिख लें, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैं सबसे पहले आपको सूत्र इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि जो आने वाले हमारे एग्जाम्पल हैं और एक्सरसाइज है उनमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो विदाउट इसके, मतलब इसी के यूज से ही वो सॉल्व होगा आसानी से। ठीक है, फिर उसके बाद शंकु का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाता है, पाई आर, है ना, R प्लस L कोष्टक के अंदर ये। ठीक, हमने ये शंकु के जो कुछ IMP और यूज होने वाले फॉर्मूला हैं वो हमने लिख लिए। अब हम आ जाते हैं गोले पर। ठीक है, गोला। तो आप गोला, मतलब मैं थोड़ा बनाने का प्रयास करता हूँ। ये इस तरीके से जो हमारा आकृति आपको दिख रही है, जो आप मतलब गेंद समझ लीजिए एक हिसाब से। ठीक, गेंद टाइप की जो होती है वो गोला कहलाता है। ठीक है, ये कुछ ऐसा 3D, ये 3D कहलाते हैं। जो 3D होता है, तो यहाँ से जो यहाँ तक की जो दूरी है वो आप जानते हैं, वो कहलाती है R फॉर रेडियस। ठीक है, ये बिंदु A है, तो ये क्या कहलाएगी, त्रिज्या R कहलाती है। तो अब यहाँ पर R अब वो छूट गया है। शंकु का आयतन का वो कितना होता है, 1/3 पाई R²H। ये ठीक, शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई R²H। अब आगे हम चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि जो गोले का, जिसकी त्रिज्या, एक गोला है,
है ना, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जिसकी त्रिज्या क्या है, आर है। ठीक, ये गोला है, इसकी त्रिज्या क्या है, आर है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, हम यहाँ लिखें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर या 4 पाई आर स्क्वायर, और जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, जो गोले का आयतन है ना, गोले का आयतन, गोले का आयतन होगा वो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया हमारे गोले का आयतन। ठीक है, तो इसके लिए ये दो सूत्र ही महत्वपूर्ण हैं। अब हम आ जाते हैं अर्धगोले पर। ठीक, और आपको हम बता दें, जो लंब वृत्तीय शंकु होगा वो शंकु ही कहलाता है, जो हमने अभी आपको बताया वो शंकु ही है, लंब वृत्तीय शंकु, क्योंकि लंब वृत्तीय शंकु की बात अभी इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा होने वाली है। अब हम आ जाते हैं अर्धगोले पर। अर्धगोला नाम से ही हम समझ सकते हैं कि आधे गोले की बात होगी। ठीक है, मतलब गेंद को हम आधा कर दें काट कर, तो वो अर्धगोला कहलाएगा। ठीक है, अर्धगोला। तो हम अर्धगोले को किस प्रकार से बनाते हैं, ये मान के चलें आप अर्धगोला है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा प्रयास किया है, ये क्या है, अर्धगोला है। तो अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है आप बता सकते हैं वो क्या कहलाएगी, आर, आर फॉर रेडियस, यहाँ बिंदु हम ओ दे देंगे। ठीक है, और नीचे गहराई भी है जो आर कहलाती है उसकी। ठीक है, तो अगर हम इसके सूत्र की बात करें तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो क्या कहलाएगी, मेन यहाँ पर त्रिज्या ही है वो आर है। अब त्रिज्या से ही बनते हैं अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसकी जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 3 पाई आर स्क्वायर। अब अर्धगोले का जो आयतन होगा, क्या है, आयतन, आयतन क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। इस प्रकार से हमारे अर्धगोले की और गोला और जो शंकु है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो हम अब इन्हीं सूत्रों के माध्यम से आगे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम उदाहरण नंबर जो है उससे एक लंब वृत्तीय, अब हम यहाँ पर जो प्रश्न है उससे भी लिखना बहुत ज़रूरी है ना। तो हम प्रश्न को लिखते हैं, एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न हम लिखते हैं, उदाहरण, एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय, है ना, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रियक ऊंचाई, जिसकी त्रियक ऊंचाई, हम इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिसकी त्रियक ऊंचाई कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या
अब हम इस सवाल हमने क्या किया, लिख लिया। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रियक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर दी हुई है। तो सबसे पहले हम इसमें हल, यहाँ पर हमने लिखा हल, फिर क्या लिखेंगे, दिया है कि मतलब जो भी हमें दे रखा है वो हम लिख लेंगे। क्या दिया है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमने इस प्रकार से लिख लिया। त्रियक ऊंचाई है वो हमें क्या दे रखी है, त्रियक ऊंचाई मतलब एल क्या दे रखी है 10 cm, और जो त्रिज्या है वो क्या दे रखी है R for 7 cm, है ना। ये हमें सब दे रखा है। अब बस कुछ नहीं करना, अब यहाँ पर हम एक शंकु भी बना लेते हैं, ठीक है, इस हिसाब का। तो जो त्रिज्या है देखिए वो कितनी दे रखी है 7 cm, है ना, यहाँ से यहाँ तक, और जो यहाँ से यहाँ तक की जो 10 cm दे रखी है त्रियक ऊंचाई। तो हमें पूरा यहाँ का पूरा क्राइटेरिया जो ये जो बन रहा है इससे वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जानते हैं, यहाँ हम लिख लेंगे ऐसा, हम जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल, ठीक। तो इन लोगों ने मतलब पाई आर एल दे रखा है, ठीक है। तो अभी हम बता जाए कि पाई का मान 3.14 भी लेते हैं, ठीक है। तो पाई बराबर 22/7, ये हमें नोट करके यहाँ पर लिख लेना है बस। तो R और L का मान हम यहाँ पर लिख देंगे। तो L बराबर 10 cm, R बराबर 7 cm, ठीक। तो हम रखते हैं मान को, तो 22/7 गुणा 10 गुणा 7, 7 से 7 ये कैंसल आउट हो जाएगा, और इसका गुणा करेंगे तो ये हमारा cm², ठीक। ये हमारा आंसर आसानी से आ जाता है, और ये हमारा क्या हो गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लिख लेंगे अतः शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमारे सामने यहाँ पर हमने अभी याद किया है, ठीक। तो अब ये हमारा बहुत ही आसान सा एक एग्जाम्पल था जो हमने कर लिया है, ठीक। चलिए अब हम समझते हैं और अदर्स क्वेश्चन को। उदाहरण नंबर 2, एक शंकु की ऊंचाई, हम उदाहरण नंबर 2 क्या है, सवाल क्या है, एक शंकु की ऊंचाई, उदाहरण नंबर 2, एक शंकु की ऊंचाई, एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। h का मान है वो कितना दे दिया है, 16 सेंटीमीटर, ठीक। और आधार की त्रिज्या,
ठीक, जो आधार की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 12 cm है ना, 12 सेंटीमीटर। उस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमने सवाल लिख लिया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। उन्होंने क्या किया, शंकु की जो ऊंचाई दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई नहीं, ऊंचाई दे रखी है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेंगे हल, बाकी जो दिया है लिख लेंगे दिया है कि क्या दे रखा है, ऊंचाई है ना, शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है वो मतलब नहीं, ऊंचाई रखिए, तो आएंगे, ठीक। एल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। और शंकु की जो ऊंचाई है वो दे रखी है, मतलब h 16 cm है ना, और जो त्रिज्या है r रेडियस वो हमें कितनी दे रखी है, 12 cm। ये इस प्रकार से हमें जो दिया था वो हमने लिख लिया। और अभी हमें जो ज्ञात करना है वो क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब एरिया हमें डिफाइन करना है शंकु का। ये यहाँ से हम एक शंकु बना लेते हैं, ठीक है, ये इस प्रकार से। अब जो तिर्यक ऊंचाई है वो हमें अभी दे नहीं रखी, आर है जो वो दे रखा है कितना, 12 cm। और जो यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो दे रखी है h 16 cm है ना, कितनी, 16 cm हमें ये दे रखी है। तो हमने जो दे रखा था वो लिख लिया है और जो ज्ञात करना था वो भी लिख लिया है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सूत्र क्या होता है। हम यहाँ पर हल लिख लिया है। हम जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, वो होता है पाई आर एल। हमने अभी ज्ञात किया है ना। तो हमें इसके लिए दे क्या रखा है, पाई दे रखा है, आर दे रखा है और एल हमें दे नहीं रखा। तो हम सबसे पहले एल को ज्ञात करते हैं। तो एल को ज्ञात करने के लिए एक सूत्र है, वो बताया था, एल इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इससे हम एल डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो एल डिफाइन करने के लिए हम जो आर का मान है वो यहाँ रख देंगे। आर का मान है 12, इसका वर्ग प्लस एच है 16, तो उसका भी वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो 12 का जो वर्ग होता है वो 144, ठीक है। 16 का होता है 25 और 16 का होता है 256, है ना। ये अब यहाँ पर जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, ये हो जाएगा 400, ठीक है। कितना हो जाता है, 400। अब 400 हो गया तो एल जो वो हट जाएगी तो कितना आ जाएगा, 20। मतलब जो एल का मान, हमारा जो एल का मान आया है वो कितना है, 20 आया है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे तो पाई आर एल, ठीक है। पाई का मान है 22/7
गुणा R का मान है 12 और L का मान है 20। जल्दी से हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो आंसर हमारा आएगा वो थोड़ा सा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पर 1 मिनट, जो मैं बात बता नहीं पाया आपको, यहाँ पर जो पाई का मान दे रखा था वो 3.14 यहाँ हमें वो मान रखना था, तो कुछ नहीं है, गलत नहीं हुआ है। अब हम इसको यहाँ भाग देंगे तो 3.14 इंटू 12 इंटू 20, ठीक। अब इसका हमने गुणा किया यहाँ पर तो 12 दूनी 24, मतलब 3.4 इंटू ये आ गया। यहाँ से जब ये 0 हट जाएगा तो यहाँ पर ये इस प्रकार से हो जाएगा 31 पॉइंट, ये है ना। अब हम आपको बता दें, मान लो यहाँ 314 लिखा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 चौका ये 16 है ना, 4 एकम 4 और 1 5, 4 3 12, ठीक। ये 4 दूनी 8, 2 1 कम 2 2 3 6 6 8 5 13 और ये 5 ये 7, यहाँ पर 1 दशमलव लगा देंगे तो जो आंसर हमारा होगा वो क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 753.6 है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हमने आसानी से ज्ञात कर लिया। तो अब आगे हमारी प्रश्नावली है 11.1, आप देख सकते हैं, ठीक है। 11 ये शंकु के आधार का जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान 22/7 ही लेना है हमें, ठीक है। तो ये सवाल दिए हुए हैं जो कि बहुत ही इजी हैं, जो कि हमारे जो सूत्र हैं उन पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आसानी से हम 1 by 1 इनको समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो उदाहरण तीसरा है वो मैं छोड़ रहा हूँ, आपके लिए करना सभी है, ठीक है। तो प्रश्नावली जो 11.1 है वो प्रश्नावली 11.1, एक शंकु के आधार क्या दे रखा है, एक शंकु के एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 cm 10.5 cm है, जिसकी करने से पहले रखा है, ठीक है। उससे हमें ये पता चल जाता है कि हमें कौन सा सूत्र लगाना है। ऊंचाई कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है
वो हमें ज्ञात करना है। ये हम सवाल को आसानी से लिख लेते हैं। अब हमने यहाँ पर लिखा एक शंकु के आधार का व्यास, मतलब शंकु का जो आधार है उसका जो व्यास दे रखा है वो क्या है 10.5 cm, जिसकी त्रियक ऊंचाई। तो हम सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखते हैं हल, फिर क्या है दिया है कि, दिया है कि क्या क्या दे रखा है व्यास, है ना। व्यास कितना दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, जो इसकी त्रियक ऊंचाई है त्रियक ऊंचाई कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, जिसे हम L से डिनोट करते हैं। अब हमें चाहिए क्या है, सबसे पहले पाई आर एल इसका सूत्र होता है, ठीक है। तो आर चाहिए, है ना, त्रिज्या। तो त्रिज्या के लिए क्या क्या होता है d/2, है ना। r = d/2, मतलब ये जो व्यास की आधी क्या होती है त्रिज्या होती है। तो और हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ त्रिज्या निकाल लेंगे। r बराबर d/2 होता है, तो r बराबर 10.5/2, तो जो r का मान आएगा वो हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम जब तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पर पाई आर एल, है ना। तो पाई आर एल होगा, तो पाई का मान 22/7 उन्होंने कह रखा है कि जब तक मना ना किया जाए तब तक हमें 22/7 ही रखना है। आर का मान आ गया हमारे पास 2.5, है ना। और जो एल त्रिज्या दे रखी है वो कितनी 7, हमें 10 दे रखी है। अब क्या करते हैं, से 0 पीछे चला जाएगा, 22/7 गुणित 5.5 ये। अब यहाँ से हमें पता है 22/7 होता है 1.4, ठीक है। फिर 2.5, ठीक है। हम मान के चलते हैं कि ये 314 और 525 हुआ, 525। अब आसानी से हम इसका गुणा कर लेंगे, तो हो जाएगा 5 चौके 20, है ना। 5 एकम 5 और 2 7, 5 त्रि 15, ठीक। 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 3 6, फिर 5 चौके 20, वही आ जाएगा ये 0 15 8, है ना, 4 6 1, कितने दशमलव के बाद ये हमें यहाँ पर तो गुणा भी किया बहुत ही आसान तरीके से। तो 16.850 ये क्या हो जाएगा हमारा इसका। अब यहाँ पर हमने जो शंकु बनाया नहीं था वो हम बना लेते हैं, ठीक। यहाँ पर कितना दे रखा है 5.25, जो त्रियक ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर, है ना। ये तो हमारा आंसर है, जो ये एरिया घेरेगा वो कितना होगा शंकु का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आंसर, ये हमारा आसानी तो हम इसे एक काम करते हैं, ये 855 है तो लगभग आ जाएगा 165। अगर हम लिखना चाहें तो 165 भी आंसर लिख सकते हैं सेंटीमीटर। ठीक है, तो बाकी जो और सवाल हैं वो हम आगे की वीडियो में करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम वीडियो को यहाँ रोकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया है तो उसे लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।